झारखंड में निजी और सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर और किसान वर्ग के लोगों को महाजनी प्रथा के दलदल से निकालने के लिए धनबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए अमर कुमार बावरी ने बताया कि बीसीसीएल में काम करने वाले मजदूर जिनका खाता और एटीएम महाजनों के पास जमा है, मजदूरी वो करते हैं और मेहनताना कोई और ले जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। भाजपा जोरदार अभियान महाजनी प्रथा के खिलाफ चलाएगी। ये मोर्चे की बैठक नहीं है, ये अपने धनबाद के प्रबुद्ध जनों का और जो मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे हैं बुद्धिजीवी लोगों की एक बैठक है, छोटी सी बैठक है। और बैठक का विषय वस्तु यही है, कोलियारी क्षेत्र में विशेष रूप से जो कार्यरत मजदूर हैं, अभी लगभग उनकी संख्या ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल मिलाकर के लगभग 1.5 लाख के करीब है। इन मजदूरों का जो स्थिति है अभी वो बहुत दयनीय और गंभीर है। गंभीर किस लिए है कि उनको पेमेंट मिलता है 1 लाख रुपया, लेकिन अगर यदि सही में जाकर के उनको देखेंगे तो 2-2 हजार 3-3 हजार के लिए वो तरसते हैं। उनका जो पूरा कमांड है, उनका जो जीवन का पूरा जो लगाम है वो कोई मिडिल मैन के पास होता है। आज कोलियारी में एक मजदूर का पासबुक हो, एटीएम हो, ये किसी दूसरे तीसरे के पास रहता है। और मजदूर अपने जीवन के अंतिम काल में जैसा उसने जीवन का शुरुआत किया था, 1 लाख रुपए की नौकरी के बाद भी अंत तक जाते जाते वो हैंड टू माउथ होता है। वो जीने के लिए, खाने के लिए, बेटियों के ब्याह के लिए तरसता रह जाता है। एक सामाजिक मुद्दा है, जब लाखों लोग और इसमें विशेष करके दलित, आदिवासी, वंचित, पिछड़े, ऐसे शोषित लोग ही है, गरीब लोग ही कोयला काटने के लिए खदान के नीचे घुसता है। लेकिन उनके जीवन का स्तर जो बढ़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिडिलमैन दलाली के चक्कर में या फिर ठगों के चक्कर में या सूदखोरों के चक्कर में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और ऐसे कई एक उदाहरण हमारे पास आए जिसमें लोगों ने कहा कि भाई हमारा जो है बैंक का पासबुक रख लिया है, बेटी का विवाह होने वाला है, एटीएम रख लिया है, हमको 3-3 हजार में उसकी माताएं रोती है। इस सामाजिक जो एक बड़ी बीमारी है, और इस सामाजिक बीमारी को ठीक करने के लिए ही हम लोग लगता है सबसे बात करके कि भी कैसे उन मजदूरों को उसका सही मायने में हक मिले और किसी के ठगी में वो ना फंसे। इसके लिए प्रबंधन को भी, प्रशासन को भी और आम जागरूकता का भी माध्यम हम बना करके इसको कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से आज की ये बैठक रखी है। तो इससे जो कुरीति है या ये जो परेशानी है, इससे कैसे यहाँ के मजदूरों को निजात दिलाए, इसीलिए आज ये बैठक क्या कोई नया यूनियन का शुरुआत होने वाला है? नहीं, न्यू यूनियन तो बहुत सारे हैं, यूनियन की बातें नहीं है। एक सामाजिक एक संघर्ष है। इस सामाजिक संघर्ष में हम अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं, इसको लेकर के बैठक हो रही है। और विशेष करके उन वंचितों, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल लगाए हैं लेकिन अंत में उसका हाथ खाली रहता है। सर, तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत के पराक्रम, शौर्य और सटीकता और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का जो डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपनी तीनों सेनाएं, थल, नभ और वायु, इन्होंने जो पराक्रम और जो शौर्य दिखाया है, उससे दुश्मन देश, आतंकवादियों के पोषक देश जो पाकिस्तान है, वो पूरी तरह से घुटने टेक लिए हैं, उसको धूल चटा दी है। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। इस शौर्य को, इस पराक्रम को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है। नागरिकों का अभिनंदन चल रहा है अपने सेना के प्रति। हम लोगों ने भी लगातार इस कार्यक्रम में भाग लिया है और हम देश की सेना को सैल्यूट करते हैं, भारत के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, भारत के राजनयिकों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने भारत के मान को बढ़ाया है। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि कल जयराम महतो ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। रात में हत्या हो जाता है एक युवक का और वो लगातार एसपी को फोन करते हैं, बोकारो के थाना इंचार्ज को फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन पिक नहीं किया। देखिए, कोई ऐसा उद्भेदन नहीं है जिसे आश्चर्य किया जा सके। झारखंड में तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त ही है। हर दिन 5 हत्याएं और 5 बलात्कार की घटनाएं होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में ये झारखंड सरकार का प्राथमिकता है ही नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर में ये सरकार जहां थाना से लेकर के जिलों तक की बोली लगा करके पोस्टिंग करती है, इनका काम तो सिर्फ लूटना है। जनता का सेवा या जनता का रक्षा तो इनका मोटो ही नहीं रह गया है। इसलिए ये मैंने कोई रहस्य उद्घाटन नहीं है, ये हकीकत है। और झारखंड की सरकार इसमें कुछ करेगी भी नहीं, ये भी एक हकीकत है।